अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, इस क्लास के अंदर आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर के इंस्टॉलेशन को मजीद नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं और उसमें आज हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है ना, यानी कि जब आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो काम करना होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट और एमएस एक्सेस, डेटाबेस और मैनेजमेंट के ऊपर, तो उसके लिए पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का इंस्टॉल होना जरूरी है। तो ठीक है ना, यानी कि आज की क्लास में हम बात करेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को कैसे इंस्टॉल करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉल करने के लिए आपने सबसे फर्स्ट नंबर पे आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इंटरनेट पे जाए, गूगल क्रोम पे जाने के बाद आप उधर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर फ्री डाउनलोड लिख के आप सर्च करें तो आपके पास लिंक आ जाएगा। आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना, बाय द वे मैंने पहले इधर सॉफ्टवेयर जो है वो मेरे पास पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। तो पहले आपने एक्सेस हासिल करनी होती है कि आपका सॉफ्टवेयर कहाँ पड़ा हुआ है। इस वक्त मेरा सॉफ्टवेयर जिस पीसी में पड़ा हुआ, मैं इधर आके जिस पीसी को ओपन करता हूँ, ओपन करने के बाद डी ड्राइव में जाता हूँ। डी ड्राइव में जाने के बाद डाटा एमएस यूजर के फोल्डर में, और इसी तरह इधर सॉफ्टवेयर डीवीडी के नाम से, ठीक है ना, मेरे पास सॉफ्टवेयर डीवीडी के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है। मैं इसमें जाता हूँ, इसमें जाने के बाद इधर ऑफिस एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ। इधर मेरे पास है, ये देखें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010 फुल एक्टिवेटेड के नाम से फोल्डर पड़ा हुआ है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसके नीचे लास्ट पे मेरे पास सेटअप पड़ा हुआ है। ठीक है ना, यानी कि मैंने ऑलरेडी ये इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा हुआ अपने पास, तो आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ठीक है ना, अब ये देखें, जैसे आप इधर आके माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फोल्डर को ओपन करते हैं, आपके पास लास्ट पे सेटअप के नाम से फाइल आ रही है। ठीक है ना, आपने इधर राइट क्लिक करना होता है, सेटअप पे आके राइट क्लिक करने के बाद आपने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करवाना होता है। ठीक है ना, अब एक यूजर अकाउंट कंट्रोल के नाम से आपके पास एक ये छोटी सी विंडो ओपन होती है। ठीक है ना, इधर वो आपसे पूछा है कि वो इधर आपसे वो पूछता है कि क्या आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं, आप यस के बटन पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं तो नो के। ठीक है ना, मुझे आके जस्ट यस के बटन पे मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, मेरे पास इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो रन होना शुरू हो गया। ठीक है ना, अब देखें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वो कह रहा है कि रेडी दी माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर लाइसेंस टर्म्स। ठीक है ना, कि आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर ये रेडी है, क्या आप इसे इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। अब ये देखें, इधर कंटिन्यू जो आ रहा है वो इस वक्त हाईलाइट है। तो सबसे फर्स्ट नंबर पे आपने जो काम करना होता है, आपने इधर आके चेक लगाना होता है कि आई एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ दिस एग्रीमेंट। ठीक है ना, कि मैं वाकई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। आप इधर आए, इधर आके क्लिक करें, जिसकी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है कंट्रोल+ से। ठीक है ना, यानी कि अगर आपके पास माउस नहीं है तो आप Alt+ से शॉर्टकट कीजिए। ठीक है ना, शॉर्टकट की इसकी जो इस्तेमाल की जाती है वो है Alt+ से। आप कीबोर्ड से Alt+A का बटन प्रेस करेंगे, आपका इधर चेक लग जाएगा। ठीक है ना, तो इधर चेक लगाने के बाद आपने जस्ट कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना होता है। कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करने के बाद आप इधर आप जस्ट इंस्टॉल नाउ के बटन पे, अब वो इधर दो चीजें आ जाती है, इंस्टॉल नाउ या कस्टमाइज। यानी कि इंस्टॉल नाउ का मतलब होता है इसके अंदर जितने भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के टूल पड़े हुए वो ऑल टू ऑल इंस्टॉल हो जाए। ठीक है ना, और कस्टमाइज का मतलब होता है कि यानी मैं ऑल टू ऑल इंस्टॉल नहीं करना चाहता, मैं अपनी मर्जी से इंस्टॉलेशन करना चाहता हूँ। यानी कि मुझे सिर्फ वर्ड चाहिए, एक्सेल, पावरपॉइंट या एक्सेस में सिर्फ ये 4 सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना चाहता हूँ, तो फिर आप इधर कस्टमाइज पे क्लिक करेंगे। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें, ये आपके पास एक ग्रीन पट्टी चलेगी इधर। ठीक है ना, जैसे पट्टी कंप्लीट होगी नीचे क्लोज का बटन आ जाएगा, तो यानी कि आपका जो प्रोग्राम है वो कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है ना, तो फिलहाल मैं वीडियो को जो ये थोड़ी देर तक इधर क्लोज कर देता हूँ। ठीक है ना, जितनी देर तक ये ग्रीन पट्टी चलती है। ठीक है ना, ये देखिए ग्रीन पट्टी कंप्लीट होने के बाद जो चली थी, ठीक है ना, मैंने आपको दिखाई थी, तो वो अब वो आपसे पूछा है कि कंटिन्यू ऑनलाइन, क्या आप इसे ऑनलाइन करना चाहते हैं। ठीक है ना, तो इधर आपने कंटिन्यू ऑनलाइन के बटन पे नहीं बल्कि आपने जस्ट क्लोज के बटन पे क्लिक करना होता है। ठीक है ना, मैं जाके क्लोज के बटन पे क्लिक करूंगा। आप जाके इधर आप स्टार्ट बटन में जाएं, इधर जाने के बाद आप देखें, नोट करें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के नाम से फोल्डर आ गया।
اور اس کے اندر آپ نوٹ کریں کہ آپ کے پاس مائکروسافٹ ورڈ بھی آ گیا, پاور پوائنٹ بھی آ گیا, اسی طرح ایم ایس ایکسیس بھی آ گیا اور ایم ایس ایکسل 2010 بھی آ گیا, ٹھیک ہے نا. یعنی کہ آپ کے پاس یہ کمپلیٹ جو مائکروسافٹ آفس کے ٹول ہے وہ کمپلیٹ انسٹال ہو کے آ گیا, ٹھیک ہے نا. تو ویورز یہ ہے مائکروسافٹ آفس کو انسٹالیشن کرنے کا طریقہ. بائی دا وے اس میں کوئی بھی مشکل نہیں ہے, بڑی آسانی کے ساتھ ایزیلی آپ اسے انسٹال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ویورز یہاں آج بس یہی تک کافی, انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم ملاقات کریں گے. مجھے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.